जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम व्हाट्सअप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षकों के द्वारा जंतर मंतर पर एक वृहद आंदोलन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों की यही डिमांड थी कि सभी शिक्षकों को जो टीईटी की अनिवार्यता के दायरे में लाया गया है उसको समाप्त किया जाए। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में टीईटी मैंडेटरी को खत्म करने से संबंधित एक अध्यादेश लाया जाए और सभी शिक्षकों की जो रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हुए हैं उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि इस टीईटी मैंडेटरी जो फैसले आए हैं उससे 80% शिक्षक प्रभावित हैं, तो वहीं वे शिक्षक भी प्रभावित हैं जो 20 से 30 वर्ष अपनी सेवा शिक्षा विभाग में दे चुके हैं और इस फैसले के भूतलक्षी प्रभाव होने से सभी शिक्षकों के रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों, सभी शिक्षक संगठन लामबंद है, वहीं अपने अपने संगठन के डेट के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते भी हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सुप्रीम फैसला देते हुए टीईटी की अनिवार्यता में ला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यदि किसी भी शिक्षक की नौकरी 5 साल से ज्यादा है, चाहे उसकी नियुक्ति तिथि कब की हो इससे कोई मतलब नहीं है, यदि उस शिक्षक की नौकरी 5 साल से ज्यादा है तो उसे टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। यदि 5 साल से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन की डिमांड करते हैं तो प्रमोशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्ति का आधार माना और उसमें टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। कहा बगैर टीईटी के आप शिक्षक नहीं रह सकते हैं। इससे शिक्षक संगठन हतोत्साहित है। कई शिक्षक ने आत्महत्या कर लिया। जो शिक्षक 30 से 40 साल अपनी सेवाएं दे चुका है बेसिक शिक्षा में, वह आज अपनी ही नौकरी बचाने के लिए लोगों से तरह तरह की गुहार लगा रहा है। वह शिक्षक जो न जाने आज तक कितने बच्चों के भविष्य को संवारा है, आज अपने ही भविष्य को संवारने के लिए उसे तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। वहीं लोगों से अपील करने पड़ रहे हैं, सरकार से अपनी मांग करनी पड़ रही है कि हमारी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। वह शिक्षक जो आज तक हजारों लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज अपनी ही नौकरी को बचाने के लिए उपाय खोज रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय आ जाए, कोई ऐसे कानून आ जाए जो हमारी नौकरी को सेव कर सके। दोस्तों, सभी शिक्षकों की यही डिमांड है कि संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे तो किसी भी शक्ति के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, परंतु वह जिस कानून के एवज में आया है, यदि उस कानून में ही संशोधन कर दिया जाए, यदि उस कानून में संशोधन करके यही कर दिया जाए कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना है, परंतु यह परीक्षा विभागीय परीक्षा होगी या उनको टीचिंग मॉड्यूल के द्वारा प्रशिक्षित करके उनको परमानेंट किया जाएगा, इत्यादि टीचिंग मॉड्यूल के द्वारा इत्यादि विभागीय परीक्षाओं के द्वारा उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है। तो शिक्षक बंधुओं के यह मांग जायज भी है, क्योंकि आप जानते भी हैं कि जो 2001 के पहले नियुक्तियां हुई थी बेसिक शिक्षा में, उनमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को ही पास किए थे, वह ग्रेजुएशन किए ही नहीं। और आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा ग्रेजुएशन स्तर पर आयोजित की जाती है, तो जब वह ग्रेजुएशन है ही नहीं तो टीईटी की परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, तो वह तो नौकरी से ऐसे ही चले जाएंगे। तो उन शिक्षकों की मांग जायज है जिन शिक्षकों की नौकरी 2011 से पहले हुई थी, क्योंकि 2011 से पहले जो नियुक्ति के प्रावधान थे वह उन मानकों को प्राप्त करने के बाद उन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। 2011 के पहले शिक्षा जगत में टीईटी की कोई अनिवार्यता नहीं थी, न ही टीईटी नाम की कोई उपज भी थी। जब शिक्षक की नियुक्ति हुई, जो उस समय अर्हता पूरी करता था, उस अर्हता को पूरी करने के बाद ही उसकी नियुक्ति हुई है, तो आज नए अर्हता नए मानक ला करके उन पर थोपा जाना गलत है। दोस्तों, आप जानते हैं आरटीई एक्ट 2009 उत्तर प्रदेश में 2011 से प्रतिस्थापित हुआ, तो 2011 से पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा से छूट दिया जाए, क्योंकि जब 2011 से पहले टीईटी की परीक्षा नामक कोई ऐसी बीमारी ही नहीं थी, तो उनको टीईटी की परीक्षा आज तो पास कराया जा रहा है। हाँ, 2011 के बाद जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, परंतु 2011 के पहले नियुक्त शिक्षक पर टीईटी की अनिवार्यता को थोपा जाना यह सरासर गलत है। जो शिक्षक 20 वर्ष पूर्व अपनी अर्हता को पूरी करते हुए नौकरी को पाया था,
आज वह नए आहर्ता के आने से उसकी नौकरी संकट में है। हो सकता है कि 2-4 साल बाद कोई और आहर्ताएं आ जाए, फिर उसके नौकरी पर दिक्कत आ जाए। ऐसे तो लगातार संशोधन चलते रहेंगे और शिक्षक बंधुओं के या किसी की भी नौकरी खतरे में पड़ती रहेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से और सभी तंत्रों से मांग भी करना चाहता हूं कि सभी शिक्षक बंधुओं को टीईटी की परीक्षा से मुक्त किया जाए, जिनकी नौकरी 2011 से पूर्व हुई थी या 2011 से पूर्व उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी, उनको टीईटी की परीक्षा से मुक्त किया जाए। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आपको टीईटी की परीक्षा से मुक्त किया जाएगा और आपकी नौकरी को सेव किया जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।